Class 9th from ML Agrawal, Chapter 19, Coordinate Geometry, Exercise 19.4 to question number 50. Check whether the points 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. So हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये जो 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं वो क्या आइसोसेलस की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, अदरवाइज नहीं. तो चलिए चेक करते हैं. सो चलिए सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे आइसोसेलस ट्रायंगल. तो एक ट्रायंगल यहाँ पे बना रहे हैं. ये आपका ट्रायंगल हुआ आइसोसेलस. अभी तो हमें चेक करना है कि आइसोसेलस की प्रॉपर्टी अप्लाई करती है, अदरवाइज नहीं. तो ये 3 पॉइंट्स हुए. कोऑर्डिनेट पॉइंट में अगर हम देखें तो ये मान लीजिए आपका एक ग्राफ है. अगर आप समझें तो ये एक ग्राफ हुआ एक्स एक्सिस, ठीक है. ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अगर हम यहाँ पे देखें ये आपका कोऑर्डिनेट ऑरिजिन हुआ और ये वाई डैश और एक्स डैश. तो मान लीजिए इस कोऑर्डिनेट ग्राफ में आपका एक ट्रायंगल है जो एक्स एक्सिस पे है. इसमें एक ट्रायंगल है. तो हमें ये चेक करना है क्या ये आइसोसेलस की प्रॉपर्टी अप्लाई करती है, अदरवाइज नहीं. तो आइसोसेलस क्या होता है, विच हैव 2 साइड्स आर इक्वल. जिसके 2 साइड्स यानी अगर ए बी और ए सी का डिस्टेंस इक्वल हो, इनमें से कोई भी 2 साइड्स ए बी या बी सी का हो या फिर ए सी या बी सी का हो, कोई भी 2 साइड्स इक्वल हैं, तीसरा नहीं है, थर्ड नहीं है, तो समझ जाइए आइसोसेलस. अगर 3 है तो इक्विलेटरल हो जाएगा. तो चलिए सिर्फ हमें वही चेक करना है कि आइसोसेलस की प्रॉपर्टी अप्लाई करती है, अदरवाइज नहीं. सो फर्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे. हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं. ए 5 माइनस 2 एंड सेकेंड 6 4. सो 6 4. देखिए अब ये ज़रूरी नहीं कि यही मतलब एक ग्राफ में यहीं पे आए. हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे 7 माइनस 2. अगर हम पुट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं और कहीं चेंज होंगे, ठीक है. 7 माइनस 2, अगर हम 7 माइनस 2 को ही रखें तो ये डाउन साइड होगा, ये तो श्योर है, क्योंकि वाई ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया. तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं. हमारे पास 3 वर्टाइज है इन ट्रायंगल. फर्स्ट हम ट्रायंगल, क्योंकि अभी चेक नहीं हुआ कि आइसोसेलस है, इसलिए इन ट्रायंगल ए बी सी करिए विच है 3 वर्टाइसेस. फर्स्ट है 5 माइनस 2, सेकेंड ये ए का है, बी 6 4 एंड सी 7 माइनस 2. तो चलिए फर्स्ट 1 बाई 1 करते हैं, ए बी को करते हैं. तो ए बी के लिए हम यहाँ पे लिए तो ए का जो वर्टाइज है इसको हम क्या कर लेंगे x1 एंड x2, क्योंकि डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. तो ये क्या हो जाएगा आपका x1 इक्वल टू 5 ए पॉइंट के लिए, x2 आप सॉरी y1 x1 y1, क्योंकि ये पॉइंट आपके फर्स्ट x होते हैं देन आफ्टर y. तो ये y1 हो जाएगा, y1 का क्या है -2 एंड x2 यहाँ पे देखिए 6 एंड y2 आपका 4. सो अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला किसके बीच, आप ए बी. तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट फार्मूला है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर. क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया. चलिए वैल्यू पुट करते हैं. x2 देखते हैं तो x2 आपका 6 है, 6 माइनस x1 5 टू होल स्क्वायर प्लस y2 4, y1 आपका y1 क्या है -2 का होल स्क्वायर. सो 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर. सो 1 प्लस 4 टू 6 का स्क्वायर 36 मीन्स क्या हुआ रूट 36 1 37. तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है 37 यूनिट्स. चलिए फर्स्ट तो हो गया. अब आते हैं बात करते हैं सेकंड हम ले लेते हैं बी सी. आपको कंटिन्यू तीनों लेने हैं ए बी बी सी एंड सी, तभी तो चेक होगा आइसोसेलस अदरवाइज क्या है. तो बी सी के लिए बी का पॉइंट देखिए क्या है 6 4. तो इस बार आपका x1 जो हो जाएगा वो 6 हो गया, y1 क्या हो गया 4 एंड x2 इक्वल टू 7 एंड y2 आपका क्या हो गया -2. क्लियर. चलिए बी सी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. फार्मूला आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, ठीक है. रूट x2 7
x1 6, y2 -2 माइनस y1 4 टू होल स्क्वायर। 7 - 6 तो 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। -2 -4 -6 टू होल स्क्वायर। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा और -6 का स्क्वायर 36, तो ये भी आपका √37। तो चलिए दो साइड्स तो आपकी इक्वल हुई है, ए बी एंड बी सी, ये भी आपका 37 यूनिट्स हुआ। अब बात करते हैं ए सी। अब ए सी डिसाइड करेगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है, क्लियर, क्योंकि दो साइड्स तो इक्वल हो गए। अब ए सी के लिए देखिए, तो ए ये है और ये सी, तो सी ए या ए सी जो भी आप करना चाहें। तो इसके लिए x1 क्या होगा 7, कोई भी आप ले लीजिए, इससे भी x1 आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अपोजिट भी करेंगे तो भी आपका आंसर राइट आएगा। y1 -2 आप चेक कर सकते हैं, आप इसे x1 करके देख लीजिएगा घर में, ठीक है। एंड x2 5 एंड y2 -2। चलिए AC का ही वैल्यू फाइंड करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो x2 यहाँ पे देखिए 5 है, x1 7, y2 -2 माइनस y1 -2। आप यहीं पे मिस्टेक कर सकते हैं, याद रखिएगा साइन को गौर से देखिएगा, अदरवाइज आपके जो नंबरिंग होंगे वो रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। 5 - 7 -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये आपका ज़ीरो हो गया। -2 + 2 0, -2 का स्क्वायर क्या हो गया √4, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या है √4। तो अब इससे क्लियर हो गया कि आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी अटेंड करती है, नहीं, विच हैव टू साइड्स आर इक्वल। देखिए दो साइड्स आपकी इक्वल हैं, थर्ड साइड्स आपका इक्वल नहीं है, ठीक है। ये √37 √37। तो यहाँ पे आप राइट करिए आंसर कि टू साइड्स कौन कौन से, ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के, बट डज नॉट इक्वल टू ए सी, डज नॉट इक्वल टू ए सी, थर्ड नहीं है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। इस बार हमें 3 वर्टाइज दी हुई हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। जैसे कि हमने अभी आइसोसेलस प्रॉपर्टीज फाइंड की कि साइड डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा ट्रायंगल होगा, या तो फिर उसके एंगल्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमें कोई भी नाम शो नहीं किया गया है, हमें चेक करना है कि कौन सा ट्रायंगल है। तो उसके लिए हम एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं। ये आपका एक ट्रायंगल हुआ, वर्टाइस ABC, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, PQR ले लीजिए, CDEF, जो भी आपको करना है। ए पॉइंट पे आपका -5 6 है एंड 6, बी में क्या है -4 एंड -2, क्लियर। एंड सी के लिए 7 एंड 5। अब यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स है हमारे पास, 3 वर्टाइसेस है। 3 पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, फर्स्ट है आपका -5 एंड 6 ए पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए -4 एंड -2 एंड सी पॉइंट के लिए 7 एंड 5। इसे देखिए ऐसे ही आप डिस्टेंस पे राइट कर लीजिए। आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आपको x1 x2 बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। सब देखिए श्योर है कि हमें सभी का डिस्टेंस निकालना है, ए बी बी सी का भी निकालना है और सी ए का। तो आप इनमें से जो भी स्टार्ट करें, साइक्लिक ऑर्डर ले लीजिए ना, जैसे ABCDEFGH, तो ऐसे ही ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, सिंपल। तो फर्स्ट हम चलते हैं ए बी पे। तो देखिए आपको जल्द से जल्द फाइंड करने का हम रूल्स बता रहे हैं। एक रूट बनाइएगा और आप इसके जो फर्स्ट में है, ठीक है, इसके जो फर्स्ट में है, जिनके दोनों के बीच आप निकालना है, उसको अपोजिट साइड से माइनस कर दीजिए। अगर आपसे आप ये पूछेंगे सर अपोजिट साइड से क्यों माइनस करें, तो भाई डिस्टेंस निकालने का रूल्स ही होता है। अगर हम बोलें कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो आप प्रूव करिए ना 100 किलोमीटर कैसे है। आप ओडोमीटर्स थोड़ी चेक करेंगे, बाइक लेके या 4 व्हीलर लेके चले जाएं और फिर बता दें सर ओडोमीटर में शो कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है।
साइंस है इस हम जो कर रहे हैं वो सभी साइंस है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हुआ ना u, ये क्या हुआ आपका फाइनल वेलोसिटी। तो सिंपल, हम जब डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, v माइनस यू करते हैं ना, v माइनस यू। एक्सेलरेशन याद करिए v माइनस यू अपॉन टी होता है। क्लियर। तो डिस्टेंस हमेशा अपोजिट किया जाता है, तो आप अपोजिट ले लीजिए ना, तो आपका v माइनस यू। वैसे ही हमारे पास 3 पॉइंट है तो हम अपोजिट माइनस करेंगे ना, तो यहाँ से 4 से 5 को माइनस कर दीजिए। सिंपल, -4 माइनस फार्मूले का है और ये आपका -5 का होल स्क्वायर, प्लस सेकेंड को भी ऐसे ही माइनस कर दीजिए बैक साइड से, -2 -6 का होल स्क्वायर। तो आपको फार्मूला राइट करना बार बार नहीं पड़ेगा। -4 माइनस माइनस प्लस 5 टू स्क्वायर एंड -2 -6 -8 टू होल स्क्वायर। सो -4 + 1 5 +1, तो +1 का स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64। तो सिंपल है कि ये आपका 65 हो गया। क्लियर। इसी तरह अगर आप BC का फाइंड करना चाहते हैं तो BC के लिए भी वही आप रूल्स अप्लाई है। देखिए आपको यहाँ पे अगर ज़्यादा पेन राइट हो गए हैं तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये दो पॉइंट हैं B और C के, तो अपोजिट साइड से माइनस करिए ना। देखिए 7 का किसके साथ हो जाएगा, -4, क्योंकि फर्स्ट में जो है वो फर्स्ट वाले के साथ माइनस होगा। तो 7 माइनस और यहाँ पे क्या है -4 का होल स्क्वायर। सिंपल। अब यहाँ देखिए लास्ट में क्या है 5, यहाँ क्या है -2, तो 5 फार्मूले का माइनस और ये -2 का होल स्क्वायर। सिंपल। 7 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 2, 7 4 11, 11 स्क्वायर, 5 2 7 स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाता है 121, 4 7 का 49। सो ऐड करने में कितना हो जाएगा 9 1 10, 4 2 6 एंड 1 160, 9 1 10, 4 2 6 170। क्लियर। ये 65 आए 170। एक और आपका सेव हुआ वो है CA। क्या है CA। तो चलिए CA का भी फाइंड कर लेते हैं। तो CA को यहीं से देख लीजिए ना, फर्स्ट आपका क्या है 7, यहाँ फर्स्ट में क्या है 5 -5, तो 7 से -5 कर दीजिए। तो 7 माइनस ये फार्मूले का है, उसके बाद भी -5 है, प्लस सेकंड देखिए 5 है यहाँ पे 6 है, तो 5 - 6 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 -1 का स्क्वायर। क्लियर। 7 5 12 और -1 का 2 टाइम्स 1। क्लियर। तो 12 का क्या होता है 144 + 1, तो मीन्स क्या हुआ 145। अब देखिए हम ये तीनों साइड्स को इनके साइड्स पे राइट करते हैं। फर्स्ट AB √65 फर्स्ट हुआ, सेकंड BC का 170 सभी रूट में है, और थर्ड √145। कोई भी साइड्स इक्वल हैं, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ऑल साइड्स जो हैं वो अनइक्वल हैं, न AB BC की इक्वल है न BC CA की इक्वल है। सिंपल। अब तीनों किसकी प्रॉपर्टी में अप्लाई करते हैं, वो कौन सा ट्रायंगल है जिसके कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होते, तो वो ट्रायंगल है स्केलेन ट्रायंगल। सिंपल। नाउ 17 नंबर, सो दैट द पॉइंट A B एंड C फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल का डिफिनेशन क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो चलिए A B एंड C। सिंपल। अब यहाँ पे A का पॉइंट क्या है 1 1, B का पॉइंट -1 एंड -1 एंड 3 C पॉइंट -√3 सेकेंड √3। तो चलिए अब चेक करते हैं कि इक्विलेटरल फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो वही इनके साइड ही बताएंगे ना कि इक्विलेटरल है। तो फर्स्ट हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं AB का। तो AB ये हो गया। रूल्स तो आपको मालूम है कि जल्द से जल्द हम कैसे करें। इसके अपोजिट से फर्स्ट वाले को माइनस कर दीजिए। -1 माइनस फार्मूले का और वो +1 है, ठीक है। प्लस सेकेंड को माइनस कर दीजिए, -1 -1, क्योंकि फार्मूले का माइनस और यहाँ पे प्लस है। -1 -1 -2 का होल स्क्वायर, -1 -1 -2 का होल स्क्वायर। सिंपल। -2 का स्क्वायर 4 + 4 मीन्स √8।
आप चाहें तो इसे 2√2 भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी फाइंड हो गया। अब बात करते हैं BC। तो BC के लिए तो हम यहीं से देख सकते हैं, ये हमारे पास है BC। तो देखिए बैक साइड से फर्स्ट वाले को माइनस कर दीजिए, √3 माइनस, और एक और -1 होगा क्योंकि ये फार्मूले का माइनस है और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। चलिए हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्लस सेकेंड √3 माइनस फार्मूले का और ये -1। चलिए इसमें डिटेल हमने कर दिया है, अब समझ आएगी प्लस क्यों हुआ। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो a के प्लेस पे क्या है? √3 है, -√3, तो -√3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पे -√3 और b के प्लेस पे 1 प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। सेम आपका ये भी प्लस है, सेम ही प्लस ही हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो क्यों ना फार्मूला अप्लाई कर दें a प्लस बी का। तो √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, सेम फार्मूला होगा 2ab यानी 2√3 और b के प्लेस पे 1 है तो 1 तो 1 ही रहेगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए कोई भी रूट हो, √10 का अगर आपसे कोई पूछे √10 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 10 बोल दीजिएगा। सिंपल, एक नॉर्मल फार्मूले से, मतलब एक ट्रिक समझ लीजिए। अगर आप सेम रूट का सेम रूट से इंटू करते हैं तो उसकी वैल्यू वही हो जाती है, रूट से रूट कैंसिल हो जाती है क्योंकि स्क्वायर रूट है। टू पेयर चाहिए तो 2 पेयर है, तो वैसे ही √3 का करेंगे तो 3 पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 3। अब 2 इंटू -√3 तो -√3, अब यहाँ +1, √3 का स्क्वायर 3 एंड यहाँ भी देखिए प्लस √3, सॉरी यहाँ पे 1 हुआ, √3 का स्क्वायर 3, तो ये प्लस होगा यहाँ पे एंड +1। 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो यहाँ पे देखिए 3, 3, 6, 1, 7, 1, 8, तो टोटल क्या हो गया 8 यानी 2√2। सिंपल। अब बात करते हैं CA। तो CA के लिए भी देख लीजिए। तो CA यहाँ से ये पॉइंट का, तो रूट अपोजिट से माइनस करिए, -√3 -1। ठीक है, या इसे आप इजी वे पे करना चाहते हैं तो अपोजिट साइड से माइनस कर दीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम तो इसे सॉल्व कर देंगे लेकिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि साइन में। तो आप एक काम करिए, अपोजिट साइड से माइनस कर लीजिए इधर से, क्योंकि आप किसी भी साइड से माइनस करेंगे रॉन्ग नहीं होगा। तो 1 से कर देते हैं तो आपके लिए ईजी होगा। 1 से -√3 माइनस, ये आपका फार्मूले का हुआ, इसके पास ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस भी है यहाँ पे, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 -√3। चलिए अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + √3 का होल स्क्वायर, यहाँ फार्मूला अब एक साथ करते हैं डाउन साइड पे। क्लियर। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2√3 प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a 1 स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2√3 प्लस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। सो 1 + 1, ये 2√3 से 2√3 कैंसिल, क्लियर। 1 और √3 का 2 टाइम्स करेंगे 3 प्लस 1 प्लस √3 का 2 टाइम्स करेंगे 3, तो 3, 3, 6, 2, 8। अरे ये भी आपका है, इक्वल हो गए ना। देखिए सभी साइड्स इक्वल हुए नहीं हुए, 2√3, 2√3 एंड 2√3, तो सभी साइड्स आपके 2√2, 2√2 एंड 2√2, तो सभी साइड्स इक्वल है। मीन्स AB = BC = CA। सो ABC is an equilateral triangle। Now question number 18. So that the point 7, 10, -2, 5 and 3, -4 are the vertices of isosceles right angle। इस बार हमें आइसोसेलस के साथ साथ राइट एंगल को भी प्रूव करना है। तो आइसोसेलस में तो 2 साइड्स इक्वल होते हैं, उसके साथ साथ हमें ये भी प्रूव करना है कि एक राइट एंगल भी है। तो चलिए इसे एक राइट एंगल फॉर्म पे ही डिज़ाइन कर लें।
ये मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, लेकिन जब प्रूव करेंगे तभी तो बता पाएंगे। तो ए पॉइंट पे है 7 10, सेकंड बी में -2 and 5 एंड सी में 3 - 4। तो चलिए हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे A, B एंड C। तो वही रूल से करना है। हमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये बता पाएंगे कि आइसोसेलेस है। और राइट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो लार्जेस्ट साइड्स, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, मतलब पाइथागोरस अप्लाई करना है। तो पहले साइड्स तो फाइंड कर लें। तो फर्स्ट के लिए हम AB में चलते हैं कि AB का डिस्टेंस क्या है, AB का लेंथ। तो AB के लिए रूट x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये बैक साइड से ये आपका x1 हो गया, ये y1, x2, y2। तो चलिए -2 - 7 क्लियर, प्लस y2। तो y2 आपका देखिए 5 है, यहाँ पे 10 है, तो 5 - 10 टू होल स्क्वायर। सो माइनस माइनस प्लस, साइन तो सेम रहेगा, -7 - 2 -9 स्क्वायर प्लस 5 - 10 -5 स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर 81 प्लस 25। सो ऐड करने पे हो जाएगा 5 1 6 8 2 10 106। तो ये लेंथ हुई AB का, रूट 106। चलिए अब बात करते हैं BC की। सो BC के लिए भी रूट सेम x2 - x1। तो देखिए बैक साइड से आप माइनस करिए, तो 3 पहले तो फार्मूले का माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है तो -2 कर लीजिए, प्लस C ये आपका बैक -4 एंड माइनस फार्मूले का, और यहाँ पे 5। सो 3 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 टू होल स्क्वायर। सो 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो देखिए दोनों सेम हो गए, तो यहाँ भी आपका 106 ही हुआ। क्लियर। सो BC का लेंथ जो है वो 106। अब बात करते हैं CA। तो CA के लिए रूट, अब यहाँ पे देखिए CA ये है ना, तो इधर से आप माइनस कर लीजिए, चाहे इधर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 7 - 3 कर लें का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो -4 का होल स्क्वायर। सो 7 - 3 4 स्क्वायर प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 10 प्लस 4 14, 14 का स्क्वायर 196। सो ऐड करने में 6 6 12, 1 रिमाइंडर एंड 9 1 10, 1 11 एंड 1 1 2। क्लियर। तो देखिए ये आपका अनइक्वल साइड हुआ। तो ये तो क्लियर हुआ कि एक आइसोसेलेस प्रॉपर्टी है, क्योंकि विच हैव 2 साइड्स आर इक्वल, तो 2 साइड्स। लेकिन अभी हमें ये भी प्रूव करना है कि ये राइट एंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल के लिए यहाँ पे तो हम देख सकते हैं, वी सी दैट AB इक्वल टू BC डज नॉट इक्वल टू CA। क्लियर। अब इसके लिए हमें पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा। पाइथागोरस के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो राइट एंगल के लिए हम क्या करेंगे, 2 साइड्स, ये आपका थर्ड साइड्स हुआ, वैसे भी लार्जेस्ट दिख रहा है इन दोनों से। तो आप क्या करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही है ना पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस देखते हैं, रूट 212 सेम आने चाहिए, बस 212 का होल स्क्वायर। AB आप यहाँ पे देख सकते हैं 106, तो रूट 106 का होल स्क्वायर प्लस BC का भी वही है, रूट 106 का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हमने अभी जस्ट बिफोर क्वेश्चन में आपको बताया कि कोई भी रूट का अगर 2 टाइम्स आप इनटू करते हैं तो वो नंबर वही हो जाता है, यानी ये स्क्वायर्स रूट कैंसिल हो जाता है। इसका भी रूट कैंसिल हो जाएगा 106, यहाँ भी रूट स्क्वायर्स रूट कैंसिल हो जाएगा 106। तो इसका मीन्स हुआ 206 इक्वल टू 6 6 12, 1 रिमाइंडर 0 0 1,
मतलब 0 0 0 एंड रिमाइंडर 1 1 1 2। माफ़ कीजिएगा 212 है, हम सोचे कि ये इक्वल क्यों नहीं हो रहा है, ये 212 है, ये भी 200, तो दोनों इक्वल हैं। सो इट इज़ आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी रखता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एट ए। तो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे है, एट ए पे। ये हमको तो यहीं पे ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि राइट एंगल ट्रायंगल एट ए। अब बी एंड सी आप कहीं पे भी कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, क्लियर। अब यहाँ पे पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है 0 एंड 3 ए में, बी में आपका -2a एंड लास्ट सी -1 एंड 4। अब यहाँ पे है कि ये ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें सिर्फ फाइंड करना है ए की वैल्यू। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे यही तो किया 18 नंबर पे, तो हमें सिर्फ इतना करना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 90 के फ्रंट पे ही आपका हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडी हो गया, ये बेस। सो हाइपोटेनस इज बी सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी ए बी प्लस बेस सी ए। बस सिंपल, हमें इसमें वैल्यू रखना, अब ऑलरेडी आपका आंसर आ जाएगा। तो बी सी को देखिए यहाँ पे, तो आप माइनस करिए ना, जिधर से भी करना है, इधर से कर लीजिए चाहे इधर से कर लीजिए। तो रूट डिस्टेंस निकालना है ना, हमारे पास तो डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए, तो -1 माइनस फार्मूले का वहाँ पे क्या -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए ए बी में आते हैं, ए बी कहाँ पे है, ये है आपका ए बी। और यहाँ पे देखिए, ये तो आपका बी सी का हुआ ना डिस्टेंस, यहाँ पे स्क्वायर भी है। ए बी देखिए, तो ए बी में आप डिस्टेंस का 0 -2 का होल स्क्वायर, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 - y1 यानी 3 - a का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को तो ये है, ये ए बी का हुआ ना, इसका टोटल स्क्वायर ये हो गया प्लस सी ए, तो रूट सी ए का यहाँ डिस्टेंस करते हैं, तो 0 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए सभी में स्क्वायर है, तो रूट कैंसिल हो जाएंगे सबसे। अब आप सोच रहे हैं रूट कैसे कैंसिल, सर सभी में देखिए बी, यहाँ पे बी सी स्क्वायर है, बी सी का डिस्टेंस तो ये हो गया ना, रूट में स्क्वायर है तो स्क्वायर तो आउटसाइड रहेगा, तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल होगा ना, ये भी सभी कैंसिल हो गया। अब इसे सॉल्व करना है सिर्फ, तो -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ -1 है, प्लस 4 माइनस ए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, 4 4 जा 16 -4 2 जा 8a प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे देखिए 3 माइनस ए है, तो यहाँ भी a माइनस बी कर लीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, तो 3 2 जा 6a प्लस ए लास्ट यानी b का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, क्लियर। प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 3 - 4 यानी -1 का स्क्वायर। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए -1 प्लस 2, तो -1 प्लस 2 मीन्स 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 16 - 8a प्लस a स्क्वायर। इधर भी देखें तो 4 9 आपका 13 हो जाएगा, 13 1 14 और -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये 15 कंप्लीट हो गया आपका 15 -6a प्लस a स्क्वायर को ट्रांसफ़र करें, चलिए इस साइड ही कर देते हैं सभी को, a स्क्वायर -6a, ये स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 8a को इधर कर लीजिए प्लस 8a इक्वल टू 16 1 17, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और यहाँ 15 है, ट्रांसफ़र करेंगे तो -15, तो ये आ गया आपका 2, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल,
8a माइनस 6 है 2a, सो a इक्वल टू 2/2। क्लियर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया a, यानी a जो हमें फाइंड करना था यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, सो दैट द पॉइंट्स, यहाँ पे देखिए इस बार 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स है, श्योर है ट्रायंगल तो होगा नहीं। टेक इन ऑर्डर आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया के लिए लेंथ ब्रेड्थ तो चाहिए ना, और ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल कर लीजिए यहाँ पे, ये आपका रेक्टेंगल। चलिए पॉइंट शो करें, ए बी सी एंड डी। फर्स्ट है 0 1, 0 1 कर लीजिए -1, बी -2 एंड 3, एंड सी 6 एंड 7, 6,7, एंड डी पॉइंट 8,3। हमें ये चेक करना है क्या रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, अदरवाइज नहीं, और उसका एरिया भी फाइंड करना। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये दो साइड्स इक्वल होने चाहिए और ये दोनों साइड्स ब्रेड्थ भी इक्वल होने चाहिए। क्लियर, और आगे चलना है तो फिर सभी कॉर्नर 90 डिग्री होने चाहिए, तो इसके लिए हमें डायगोनल्स भी बनाना पड़ेगा। तो भाई अगर पूरी तरह से कंप्लीट करना है तो पूरे को फिर फाइंड करिए। तो चलिए 1 बाय 1 पहले साइड्स तो कर लें। तो स्टार्ट करते हैं ए बी से। तो हमारे 4 यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी का। सो रूट ए बी का चेक करिए, तो सीधे आप x2 माइनस x1 कर लीजिए, तो -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस, तो 3 पहले तो फार्मूले का वहाँ पे माइनस है 1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखें हम तो -2 ही है, तो -2 का स्क्वायर मतलब 4, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर। सो मीन्स 4 + 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, सो 16 + 4 20। क्लियर, अब 20 को अगर हम फैक्टराइज करके करें तो 2√5 आपका हो गया यूनिट्स। चलिए फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं बी सी का। कंटिन्यू हमें साइक्लिक में वर्क करना है, ए बी बी सी सी डी और डी ए। तो बी सी में चलते हैं, तो रूट, चलिए 6 माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 -3 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम गौर से देखें तो 6 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर, 7 - 3 4 का स्क्वायर, तो 6 2 8, 8 8 जा 64, प्लस 4 का स्क्वायर 60, ऐड कर लीजिए, तो 6 4 10, 6 1 7 1 8। 80 का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4√5 यूनिट्स। आप फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं, जैसे 4 आउटसाइड हुआ तो 4 4 जा 16 और 16 5 जा 80। क्लियर, चलिए बी सी हो गया। अब चलते हैं सी डी पे। सी डी को गौर से देखिए, यहाँ पे क्या है 6, वहाँ पे क्या है 8, तो 6 - 8 का होल स्क्वायर प्लस बैक साइड देखिए y में y 7, वहाँ 3, तो 7 - 3 का होल स्क्वायर मीन्स 6 - 8 -2 का होल स्क्वायर, 7 - 3 4 का स्क्वायर मीन्स -2 स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 16 4 20। तो हमने इससे पहले भी कर चुके हैं 20 का 2√5। इतना क्लियर हो गया। चलिए एक बात करते हैं यहाँ पे डी ए का। तो डी ए का फाइंड यहीं पे करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि पास पे ही है। तो 8 यहाँ है, यहाँ 0, 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस, फर्स्ट तो माइनस फार्मूले का और वहाँ माइनस है का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस माइनस माइनस आपका प्लस, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर, 64 + 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16। इससे पहले भी हम कर चुके हैं, ये देखिए 80 हुआ, और 80 का स्क्वायर रूट आपका फैक्टराइज आप करेंगे तो 4√5। इसका मीन्स क्या हुआ कि BC जो है वो DA की इक्वल है। BC कहाँ पे, ये, और ये DA ये है। तो ये क्लियर हुआ कि ये साइड के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये 4√5 है तो ये भी 4√5 है। और यहाँ पे देखिए सेकंड 2√5 CD का,
और ए बी का 2√5, तो यहाँ 2√5 और यहाँ भी 2√5 कर लीजिए। क्लियर हुआ कि एक रेक्टेंगल है, लेकिन इसे कंप्लीट नहीं मानेंगे, ये बात याद रखिएगा भाई। रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी थोड़ी है, ऐसा बोलोगे तो पैरेललोग्राम भी तो प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो कोई और प्रॉपर्टी आप ऐसा बताएं जो किसी से मतलब एक मेज़र ना करता हो। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो डायगोनल्स भी हमें प्रूव करना है, ये बात याद रखिए। अगर आप यहाँ स्टॉप हो गए तो रॉन्ग है, तो इसके लिए हमें ए सी भी फाइंड करना होगा। चलिए जल्दी से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए से सी आप देख लीजिए, 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस वहाँ पे आपका -1 है, तो कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 6 - 0 यानी 6 का 36 प्लस ये -1 प्लस हो जाएगा 7 + 8, 8 का स्क्वायर 64। क्लियर, तो ये हो गया आपका 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। तो यही यूनिट्स आपका बीडी में भी आना चाहिए। तो चलिए बीडी के लिए भी चेक करें। रूट गौर से देखिए, ये आपका बी और डी है, तो 8 - 2, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर, सो माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 2 का स्क्वायर, तो ये 3 - 3 तो 0 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 8 × 10, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, और 100 का क्या होता है 10, क्या है दोनों सेम है। अब हम बोल सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है, सो हैंस ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। भाई पूछा गया है कि रेक्टेंगल का एरिया भी तो बता दीजिए। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आप देख लीजिए ना, 4√5 एंड 2√5, 4√5 × 2√5, 4 × 2 = 8, √5 में √5 का करेंगे तो 5, 8 × 5 = 40 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इफ P, Q, R and S 4 पॉइंट्स है यहाँ गिवन, 4 पॉइंट्स इन द प्लेन सो दैट PQRS इज अ रोम्बस, एक रोम्बस है। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, आप प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं, तो इन क्वेश्चनों को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी मतलब आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, रिमाइंड होनी चाहिए कि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है। अगर वो नहीं है तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये रोम्बस है, ठीक है। तो रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है बट नॉट अ स्क्वायर। तो भाई सभी साइड्स तो रोम्बस में भी होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये दोनों में नहीं होती। तो फर्स्ट तो ये है कि इसके ईच एंगल्स इज 90 डिग्री, बट ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री ऑफ रोम्बस, रोम्बस में नहीं होते, ठीक है। चलिए हम इसके अकॉर्डिंग भी इसे कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हमें रोम्बस का एरिया भी फाइंड करना है। सो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे एक रोम्बस बना रहे हैं, ये मान लीजिए एक रोम्बस है, P, Q, R एंड S। P में आपका क्या है 2 - 1, Q में 3, 4, R में आप देखिए तो -2, 3 एंड S पॉइंट पे आपका है -3, -2। क्लियर, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट तो हमें साइड्स ही फाइंड करना है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, है ना। तो फर्स्ट हम चलते हैं पी क्यू पे। तो पी क्यू का डिस्टेंस पी से क्यू तो 3 - 2, क्योंकि सभी आपका पॉजिटिव है, +4 है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो -1 का होल स्क्वायर। 3 - 2 मीन्स 1, 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 आपका 5, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 + 1 26। ये आपका फर्स्ट आया पी क्यू का डिस्टेंस, यानी √26। तो श्योर है कि भाई रोम्बस की बात हो रही है तो सभी का 26 आएगा, नो डाउट। चलिए लेकिन करना तो है। पी क्यू के बाद आते हैं क्यू आर पे, ठीक है। क्यू आर पे आते हैं तो यहाँ देखिए 3, यहाँ पे माइनस है, तो -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 3, 4 - 3 का होल स्क्वायर, सो 3 माइनस माइनस आपका +2 का होल स्क्वायर, 4 - 3 मीन्स 1 का स्क्वायर,
सो 3 + 2 4 3 2 5 5 का स्क्वायर 25 + 1 यानी 26। तो वही बात हो गई ना 26 यूनिट्स। ये सभी यूनिट्स हैं, ठीक है। अब आते हैं क्यू आर के बाद। ये हमने फाइंड किया क्यू आर पी क्यू, सॉरी हमने फर्स्ट फाइंड किया है 3 - 2 ना, तो हमने फाइंड कर दिया पी एस है। ये क्या है आपका पी एस, ठीक है। हमने अपोजिट डायरेक्शन पे कर दिया, कोई बात नहीं, नेम से मतलब है, पी एस है ये। और हमने सेकंड किया पी क्यू, ये आपका पी क्यू है, ठीक है। फर्स्ट हमने इसका डिस्टेंस फाइंड किया है ना, देखिए 2 - 3, ये नो 3 - 2 हमने फर्स्ट फाइंड किया, फिर 4 - 1, नहीं ये आपका पी क्यू ही है, माफ़ कीजिएगा, ये आपका पी क्यू की ही डिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद हमने फाइंड किया है 3 - 2, ये आपका क्यू आर ही है, ये आपका क्यू आर ही है, ठीक है। अब बात करते हैं आर एस, इसका आर एस। तो आर एस में देखिए यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, तो -2 - -3 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं 3 से -2 प्लस 3 माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो -2 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। -2 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर सेम ही आएगा। 3 - 2 मीन्स 1, 1 का स्क्वायर 3 + 2 का 5, 5 का स्क्वायर 25, वही आ गया ना 26 यूनिट्स। चलिए आर एस भी हो गया। अब एक आपका है पी एस, तो पी एस कर लेते हैं। इस रूट तो 2 - 3, तो वहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो -3 का होल स्क्वायर। भाई ये डिस्टेंस का माइनस है ना, ये तो -3 का है। यहाँ पे देखिए -1 और यहाँ भी -2 है, लेकिन ये आपका डिस्टेंस का माइनस है, ये आपका -2 का होल स्क्वायर। सो 2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस देखिए -1 माइनस माइनस आपका प्लस। यहाँ से तो क्लियर है कि आपका 1 ही का स्क्वायर आएगा, तभी तो 25 26 होंगे ना। 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर आपका 25 प्लस यहाँ +2 - 1 तो 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, ये भी आपका 26 यूनिट्स हुआ। चलिए सभी साइड्स तो आपके 26 ही है ना, √26 √26 √26 √26, लेकिन अभी भी तो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी रख रहा है ना। तो अब हम क्या करें, तो वही तो बात हो गई ना, रोम्बस की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए और इस सभी की प्रॉपर्टी ऐसे मालूम होनी चाहिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो डायगोनल्स आर इक्वल। ये तो भाई स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। और रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, लेकिन ये नहीं होते कि ये दोनों इक्वल हो, ठीक है। डायगोनल उसके इक्वल नहीं होते, किसके, रोम्बस के। और स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो चलिए इसी की जो इनेमी है, मतलब लड़ाई है, वह यहीं पे प्रूफ हो जाएगी कि ये दोनों के अगर डायगोनल्स इक्वल हुए तो भाई ये रोम्बस हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसके डायगोनल्स के डिस्टेंस इक्वल नहीं हुए तो रोम्बस बाजी मार जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं इसके डिस्टेंस, किसके, डायगोनल्स के, डायगोनल्स के डिस्टेंस। तो फर्स्ट आते हैं हम पी आर पे। यहाँ पे अब क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों में से कौन है, ठीक है। तो फर्स्ट चलते हैं पी आर पे। तो पी आर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 है, माइनस, यहाँ भी माइनस, -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -1 है, यहाँ पे क्या है 3, तो -3 का होल स्क्वायर। सो 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 -4 का होल स्क्वायर। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर आपका 16, अब 4 का स्क्वायर 16, 16 मीन्स 32। अगर 32 को फैक्टराइज करें, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, ये हो गया आपका यूनिट्स। चलिए पहला तो क्लियर हुआ कि डायगोनल्स पी आर का डिस्टेंस 4√2 है, 4√2। अब आते हैं एस क्यू पे। एस क्यू को देखिए, ये आपका एस है, ये क्यू, तो 3 है यहाँ पे क्या है -3, तो 3 - -3 का होल स्क्वायर। फर्स्ट 4, यहाँ भी -2 है,
4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व कर लें। सो 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो 36 36 72, 72 को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या बन जाता है 6√2। तो भाई बाजी मार गया कौन, रोम्बस। क्यों? क्योंकि दोनों साइड्स आपके डायगोनल्स के साइड अनइक्वल है। मीन्स पी क्यू डायगोनल्स पी आर डज नॉट इक्वल टू एस क्यू। ठीक है, क्योंकि पी आर का कितना है 4√2 और डज नॉट इसका कितना है 6√2, तो दोनों इक्वल नहीं है। अब हमें फाइंड करना है इसका एरिया। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है भाई? अब रोम्बस का एरिया होता है एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस किससे निकला हुआ है? याद रखिएगा रेक्टेंगल से। ठीक है, और आपको फुल डिटेल चाहिए तो हमारा मेंसुरेशन का आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट डायगोनल इनटू सेकंड डायगोनल। तो फर्स्ट डायगोनल ये दोनों यहीं पे हैं 4√2 इंटू सेकेंड डायगोनल 6√2। सो 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12 और √2 में √2 को इंटू करेंगे तो 2, 4 2 12 2 ज़ा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे।